हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज बच्चों सीखने वाले हैं टेंस शॉर्ट टिप्स, यानी टेंस की शॉर्ट टिप्स समझेंगे कम से कम समय में। ऑल सेंटेंस 12 कहने का मतलब 12 सेंटेंस को हम जो है कम से कम समय में सभी को सीखने वाले हैं। देखेंगे टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखेंगे कैसे जानेंगे, एक एक करके देखते हैं। आपका जो प्रेजेंट टेंस होता है वो 4 प्रकार का होता है। इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे? इंडेफिनिट में ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस एस का प्रयोग होता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, इसमें इज एम आर का प्रयोग हुआ होता है। मेन वर्ब में 100% आईएनजी का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे परफेक्ट टेंस, यानी कौन सा? प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म निश्चित रूप से प्रयोग हुई होगी। आगे देखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि इसका प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग हुआ होगा। मेन वर्ब में आईएनजी आएगी और जरूरत के हिसाब से सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमने प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का प्रयास किया। आगे देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में इंडेफिनिट में क्या होता है? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है और जब हमारा टेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो सेकंड फॉर्म ना होकर डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अच्छे से समझेंगे। कंटिन्यूअस पहचानेंगे कैसे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को वॉज वेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होंगे। मेन वर्ब में आईएनजी आएगी, इससे क्या होगा? हम सेंटेंस को पहचान लेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आगे देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? हैड का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग हुई होगी तो हम समझ जाएंगे दिया गया टेंस सेंटेंस आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे जानेंगे? इसमें हैड बीन का प्रयोग हुआ होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी होगी निश्चित रूप से। सिंस फॉर का प्रयोग होगा। सिंस निश्चित टाइम के लिए, फॉर अनिश्चित टाइम के लिए यूज होता है। आगे देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस 4 टाइप्स होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल का प्रयोग होगा निश्चित रूप से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो हम समझ जाएंगे जो टेंस है सेंटेंस है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया गया है। आगे समझेंगे बच्चों बिना देरी के। हमारा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल बी, शैल बी का प्रयोग हुआ होता है और मेन वर्ब में आईएनजी आई हुई होती है। तो हम समझ जाएंगे हमारा टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं 100% प्रयोग हुआ होगा। आगे देखते हैं फ्यूचर का लास्ट जिसे बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसको कैसे पहचानेंगे? विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड देखेंगे मेन वर्ब में आईएनजी लगा होगा और सिंस फॉर का प्रयोग निश्चित और अनिश्चित टाइम के लिए यूज होता है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा 10 शॉर्ट टिप्स। शॉर्ट टिप्स जो होती है वो शॉर्ट टाइम में होती है। पूरे सेंटेंसों को हम लोगों ने 12 सेंटेंस जो दिए गए थे, 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में, 4 फ्यूचर में, हमने शॉर्ट टाइम में शॉर्ट टिप्स सीखी। यदि बच्चों आपको पसंद आ रही हो ये टिप्स तो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।